गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो और फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला फंक्शन बाहर कर लेते हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन, फिर इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन, उसके बाद होल इंटीग्रल ये वाला है। ये आपके दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन यहाँ पे पहला दूसरा फंक्शन सपोज करने का तरीका होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकेंड फंक्शन किसको लें। तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड फंक्शन सपोज करते हैं आई लेट के हिसाब से। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। अगर किसी भी क्वेश्चन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, जैसे इनवर्स है एल्जेब्रिक, तो इनवर्स को पहला फंक्शन सपोज करेंगे, दैट मीन्स यू सपोज करेंगे, और सेकंड फंक्शन क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक। अगर लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है तो पहला फंक्शन लॉगरिथमिक होगा, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम लोग पहला और दूसरा फंक्शन सपोज करेंगे किसके बेस पे, आई लेट के हिसाब से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला चीज, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो चेक करेंगे क्या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सही लिखा हुआ है। तो आई लेट के हिसाब से चेक करते हैं। इसमें एक्स क्या है, एल्जेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले एल्जेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सही लिखा, पहले एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं, पहले पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स 1 हुआ। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स का माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। इसके बाद में tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन में कुछ फंक्शंस का डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने नहीं सीखा, जैसे log x हुआ, tan इनवर्स हुआ, sin इनवर्स हुआ, cos इनवर्स, इन सब का नहीं फार्मूला सीखा हमने। तो फॉर एग्जांपल जैसे log x ही ले लेते हैं। अब log x को अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन 1 को सपोज कर लेते हैं, log x इंटू 1। सेकेंड फंक्शन ऑलवेज क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सेकेंड इसलिए रखते हैं क्योंकि फर्स्ट रखेंगे, सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट से भी, तो भी
सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल log x ही बचेगा, इसलिए सेकंड फंक्शन को क्या सपोज करना है 1। अब क्या फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx और फिर dx। तो log x इंटू 1 का क्या आएगा, x आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, 1 का क्या हो जाएगा x dx, ये कैंसल आउट, तो आएगा x log x माइनस यहां तो 1 हुआ, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x होगा प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर tan इनवर्स x का करना है आपको तो इंटू 1 कर ले। अब फॉर्मूला वही, पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 dx dx। तो tan इनवर्स x 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या आएगा x dx। तो tan इनवर्स यानी x इंटू tan इनवर्स x माइनस ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। और हमने पढ़ रखा है कि इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स और प्लस c। तो आएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ टाइम्स ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे लेट किया I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमने पुट कर लिया साइन इनवर्स x की वैल्यू p, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगा साइन t। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx डिवाइड तो इधर आएगा मल्टीप्लाई dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt। अब इतना वैल्यू तो आपको dt मिल गया। साइन इनवर्स एक्स को आपने t सपोज कर रखा था, x की वैल्यू क्या आ गया साइन t, तो I इक्वल टू इंटीग्रल x की वैल्यू क्या रख दिया साइन t इनटू x की वैल्यू रख दिया, साइन इनवर्स x क्या है आपका t है, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आया है dt आया है। अब यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा, तो यूज तो करेंगे लेकिन ये पहचानेंगे कि पहला फंक्शन कौन सा रखें। तो आइलेट के हिसाब से एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है एक तो एल्जेब्रिक है, तो पहले एल्जेब्रिक आता है तो t को हम लोग पहले रखेंगे, साइन t को
बाद में रखेंगे। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, t sin t dt। इंटीग्रेट करेंगे, पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन dt माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dt, पहला फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन, इतना लिख लिया। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो क्या आएगा माइनस टी कॉस टी माइनस डी टी बाई डी टी 1 हुआ। साइन का क्या, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी, तो माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रल क्या होता है साइन टी प्लस सी। टी तो क्वेश्चन में था नहीं, तो टी को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, तो आएगा माइनस टी, टी क्या है साइन इनवर्स एक्स है, इनटू कॉस टी, और प्लस टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है, और प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां से तो ये एक्स आ जाएगा, इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो लेट किया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन y इक्वल टू कितना आएगा x आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक एंगल को y सपोज किया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना 1 है, तो ये साइड कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको ये कॉस में चाहिए, तो कॉस y इक्वल टू कितना मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो y इक्वल टू कितना कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y था क्या साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आएगा माइनस साइन इनवर्स x कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स रिप्लेस लिखेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल आउट x बचेगा प्लस c, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स भी कैंसिल आउट, तो क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स x कैंसिल आउट इनटू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। अगेन लिख लेते हैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस x की वैल्यू c। The integral of x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस c। आज कुछ क्वेश्चंस इस बेसिस पे दूंगा सॉल्व करने के लिए, बाकी इसको रिपीट कीजिए। थैंक यू।